हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही पेनफुल है और आजकल जो हो रहा है उसी के बेस के ऊपर है। तो वीडियो का टाइटल है श्रद्धा और आफ्ताब की लिव इन रिलेशनशिप पर ज़बरदस्त बयान। और ये बयान है मौलाना अब्दुल्ला सलीम जी का। और ये बयान मैंने लिया है RK इस्लामिक आवाज़ चैनल से। तो गाइज़, मैं इनकी वीडियो फर्स्ट टाइम लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में देखते हैं ये क्या बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, आजकल जो हो रहा है बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है। बहुत बहुत गलत हुआ उस लड़की के साथ। तो आप क्या कमेंट करके बताएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं और इसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अपने ईमान को नहीं बेचा। मेरे सीमांचल की और मेरे भारत के अंदर वो हमारी वो बहनें जो किसी गैर के प्यार में फंसकर, उसके इश्क में फंसकर तबाह बर्बाद कर देते हैं अपनी जिंदगी को, अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। मैंने कल ही कही थी ये बात कि इंसान की पूरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कीमती कोई चीज है तो ईमान का अकीदा। ईमान नहीं कुछ नहीं। और ज्यादा सेक्युलर बन गए। नहीं जनाब, हमारा वो बॉयफ्रेंड है, हमको जान से ज्यादा प्यार करता है। कुछ नहीं करता। ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन होता है वक्ती तौर पर। लड़की लड़के का देखेंगे, बहुत सा लड़का बोलेगा कि हम उनसे बहुत दिली मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत है। एक बात याद रखिए, सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती, किसी और से नहीं। दुनिया में अगर आपकी किसी से मोहब्बत है तो कुछ न कुछ फ़ायदा है उसमें, कुछ न कुछ आपकी ख्वाहिश है। किसी लड़की से या किसी लड़के से या दुनिया की किसी और चीज़ से मोहब्बत है, जब किसी मतलब से मोहब्बत होती है और वो मोहब्बत जब निकल जाए तो फिर इंसान नफ़रत करने लगता है उससे। सैकड़ों वाक़यात देखे होंगे आपने। लड़का लड़की लिव इन रिलेशन में रहते हैं, इज्जतदार अल्फाज। लिव इन रिलेशन का मतलब बिना शादी के हस्बैंड वाइफ के तरह रहना, बिना शादी के, इसको बोलते हैं लिव इन रिलेशन। वाह, क्या नाम दिया। जिना है वो जिना। एक मोमिन लड़का एक मोमिन लड़की भी अगर बिना निकाह के साथ रहे, साथ तो दूर की बात जनाब, अगर वो बात करे तो नॉट अलाउड टू टॉक विथ ईच अदर विदाउट निकाह। निकाह के बगैर बात करने की इजाजत नहीं, देखने की परमिशन नहीं है। रहना तो दूर की बात, दुनिया वालों ने लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन। अब एक बच्ची का मिसाल के तौर पर ये क्या होगा? ये तो तबाही आ जाएगी दुनिया के अंदर। आ रही है खूबसूरत सिस्टम, खूबसूरत निज़ाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है या कोई रिश्ता आपको चाहिए या लड़की को कोई लड़का पसंद है समाज का, तो बेहतर तरीक़ा यह है कि आप अपने गार्जियन को कहें या कहलवाएं, भाभी के ज़रिए, भाई के ज़रिए, बहन के ज़रिए कि मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। अपने गार्जियन को कहें और गार्जियन को भी चाहिए कि जो मुनासिब हो रिश्ता समझ करके रिश्ता करा दें। लड़की लड़का में कर सकते। कि अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया? अल्लाह के नबी को पसंद की थी अम्मा खदीजा ने। अम्मा खदीजा को पैगाम निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दिया था, बल्कि खदीजतुल कुबरा 2 मरतबा की अब से पहले शादी हो चुकी थी, बेवा हो चुकी थी, लेकिन पसंद आए मोहम्मद रसूलुल्लाह। किस लिए पसंद आए? आप अलैहिस्सलाम अमीन थे, आप अलैहिस्सलाम अस्सादिक थे। उम्र कितनी? 25 साल की उम्र है। तो खदीजा ने खुद से पैगाम निकाह भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को, खुद से निकाह उनके पैगाम दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर समाज में ये सिर्फ बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी से जो जो फैल हुए हैं उनकी जिंदगी के अंदर, वो हमारे और आपके लिए मशाले राह है। तिजारत की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह का महान नाम अमीन पड़ा था। तिजारत की वजह से
बेसिकली, वरना आप तो अमानतदार थे ही। हर कोई आपके पास कुछ न कुछ दौलतें रखता था, ताकि भाई चूँकि इतने अमीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतने बड़े अमानतदार हैं कि किसी की दौलत या किसी की कोई भी सामान रखा जाता था तो उसमें खयानत नहीं करते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कबूल किया, पैगाम निकाह को ठुकराया नहीं, आपने कबूल किया। आयशा के लिए आपने पैगाम भेजा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारतन। तो इससे ये पता चलता है कि जो जायज़ रास्ता है, उस रिश्ता है, उसको हम क्यों ना अपनाएं, जो जायज़ रास्ता है उसको क्यों ना अपनाएं। पैसों की वजह से ईमान का सौदा करते, इतना आसान नहीं है। हम अपने फ़ैल से, हम अपने काम से अल्लाह के वास्ते इस्लाम को बदनाम न करें। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जितना कुरान पढ़ा है उतना ही गीता पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, बाइबल भी उतना ही पढ़ता हूँ मैं। मेरे किताब में देख लीजिए, मनुस्मृति मेरे मोबाइल में आपको मिलेगा। मनुस्मृति है, भविष्य पुराण है, कल की पुराण है, आवास्था है, दसातीर है, बाइबल की किताबें तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, जो शॉर्टकट में बोल देते उसको आज के ज़माने में बाइबल। उन किताबों को पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यकीनन इस ज़मीन के ऊपर दुनिया का सबसे बेहतरीन, कंपैरेटिवली एक दूसरे के बिलमुकाबिल में अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई धर्म है तो वो इस्लाम धर्म है, वो मजहब इस्लाम है। आपको मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए कि आपका नाम अल्लाह खुद रखा, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन। आपको इस्लाम मजहब का पैरोकार होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म को अल्लाह पसंद करता है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, साफ साफ लफ्जों में। इसलिए मेरी समाज की बहनों, मेरे समाज के मुसलमान भाइयों, चंद रूपों में या किसी गुर्बत की वजह से अपने ईमान का सौदा मत करना। पैसा वक्ती तौर पर अभी खत्म हो गया है, लेकिन कुछ देर में पैसा आ जाएगा, कुछ दिन में पैसा आ सकता है। पैसा नहीं भी आया तो भूखे प्यासे अगर जिंदगी गुजार लेंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कायनात के सबसे बेहतर इंसान, इस कायनात के सबसे बड़े सरदार इंसानों के सैयदुल अंबिया, सैयदुल अशरफ होने के बावजूद 3-3 दिन तक फाके रहते थे, घर में खाना नसीब नहीं होता था। एक सहाबी ने आपको दावत की, हजरत अबू बकर सिद्दीक को, अल्लाह के नबी को आए, बकरा ज़िबा किया, खा रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लो गोश्त का टुकड़ा मेरे घर में दे करके आओ। 3 दिन तक कोई खाना हमारे घर के अंदर नहीं खाया। ये फाका कशी, लेकिन पैसों की हरियाली को देखकर ईमान का सौदा करना, मुर्तद हो जाना, आरएसएस वालों के हाथ को पकड़ लेना। बजरंग दल और आरएसएस वाले ये लोग सिर्फ इस साजिश में हैं कि मुस्लिम बेटियों के साथ शादी करो, बच्चे पैदा करो, तलाक देकर छोड़ दो उनको, उनकी जिंदगी तबाह करो, और फिर जिहादी हमें बताते हैं, वो मुसलमान को जिहादी बताते। गलत बात है, ये आरोप बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मुसलमान कभी जिहादी नहीं होता। वो जिहादी ये समझते हैं कि मुसलमान हमेशा से लड़ने मारने काटने की बात करते। जिहाद गलत शब्द है, शब्द सही है, माना उसका गलत पेश किया गया है लोगों के बीच में। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, मेहनत करना, मशक्क़त करना, जुस्तजू करना, सामने दुश्मन आ जाए तो उससे अपनी जान को बचाना, इसको भी जिहाद बोलते हैं। बढ़ चढ़ कर किसी को खामखा मारना वो जिहाद नहीं है, वो जुल्म है। इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन नहीं। आप अलैहिस्सलाम अगर बढ़कर कदम उठाती तो 13 साल तक आपको कितनी तकलीफ़ें दी गई, उसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, किसी को एक घूसा तक नहीं मारा। यहां तक कि बड़े बड़े पहलवान आकर के, आओ मोहम्मद, ताकत लड़ाना चाहते हो तो मुझसे लड़ाओ, तो आप अलैहिस्सलाम ने जोर से पटखा भी नहीं है, पकड़कर आराम से रख भी दिया रुकाना को। तारीख गवाह है, सीरत की किताबों में मौजूद है, पढ़ लिया जाए।
इसीलिए मेरे भाइयों, लोग बदनाम करेंगे। कल एक साहिब ने सवाल किया था हमसे, उस सवाल का जवाब देकर मैं भी अपनी बात ख़त्म करने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, आगे का सफ़र भी शुरू करना। वो ये कहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुरान में आयत जिहाद है, उसी जिहाद की आयत को पढ़कर हिंदू लोग बोलते हैं ये जिहादी, यानी हर मुसलमान को जिहादी बोलते हैं। 2 हिजरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लड़ने की इजाज़त दी गई। कब? 2 हिजरी में। नबूवत मिलने के तकरीबन कितने? 15 साल बाद, तकरीबन 15 साल बाद। 13 साल मक्का में रहे, वहाँ से आए तो 15 साल हो चुका था। नबी बनने के 15 साल बाद, नबूवत मिलने के 15 साल बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को लड़ने की इजाज़त दी गई। वो भी कैसे? इस आयत में उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उज़िन लिल्लज़ीन, इजाज़त दी गई उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया है, यानी जिन पर जुल्म किया गया, जिनको मारा जाता है, जिनको पीटा जाता है, जिनको तशद्दुद किया जाता है, जिनको टॉर्चर किया जाता है, तो अल्लाह ने उनको इजाज़त दी कि अब जुल्म बर्दाश्त मत करो। अब तुम्हें बेगुनाह बिना किसी जुर्म के तुमको जेल में डाला जाए तो खामोश मत बैठो, आवाज़ बुलंद करो। बिना किसी के तुम पर कानून लाए जाते हैं तो खामोश मत बैठो, आवाज़ बुलंद करो। ये प्रेरणा है। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, उन लोगों को लड़ने की इजाज़त दी गई जिन पर जुल्म किया जाता है। और दूसरी आयत वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम, अल्लाह के रास्ते में लड़ो उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं। जंग के मैदान में नबी खड़े हैं, आप अलैहिस्सलाम ने यूं कहा जंगे बद्र में, जंगे उहद में भी, जंगे बद्र में भी सहाबा से यूं कहा कि सामने अगर कोई बूढ़ा आ जाए, सामने कोई बूढ़ा हो तो उसको मत मारना। वो बूढ़ा अगर तुम्हारे नजर तुम्हारे तलवार के नीचे आ जाए, तुमसे मज़ाहमत ना करे, लड़े नहीं, तो उसको मत मारना। बच्चा सामने हो तो उसको मत मारना, औरत सामने हो तो उस पर हाथ मत उठाना, और अगर पेड़ पौधा हो तो उसको भी तुम नाश मत करना, उसको भी तुम बर्बाद मत करना। दुनिया वालों, है कोई ऐसा निजाम तुम्हारे पास? अमेरिका से पूछो, जब इराक पर बम बरसाता है, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, घर क्या, औरत क्या, मर्द क्या, जनाब खेत खलियान क्या, बागीचे क्या, पेड़ पौधे क्या, सबको जलाकर भस्म कर देते हैं। पूछो अमेरिका वालों से, अगर जंग का तरीका, अगर जंग में भी रियायत की गई गरीबों की, बुजुर्गों की, औरतों की, बच्चों की, तो आप अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि अगर तुमसे वो लड़ने ना आए तो उन पर हाथ मत उठाना। है दुनिया के अंदर कोई सिपह सालार आजम ऐसा जिन्होंने ये तरीका बताया हो? मोहम्मद पर एतराज करने वालों, अगर तुमको दुनिया का सबसे बेहतरीन जनरल चाहिए, जब से बेहतरीन कमांडर इन चीफ चाहिए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। अगर दुनिया के अंदर तुमको सबसे बेहतरीन शौहर चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। 9 बीवियां थी बैक वक्त, लेकिन सबको आप अलैहिस्सलाम ने इज्जत दी, सबको सम्मान दिया, सबसे मोहब्बत की और सबको प्यार दिया और सबको खुश रखा, किसी को तकलीफ नहीं दी। अगर कोई माए का लाल इशारा जर्रा बराबर उंगली उठा दे, ये उंगली उठा दे जिन्हें जानकारी नहीं, ये उंगली उठाते जो जानते नहीं मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, वो उंगलियां उठाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। दुनिया का अगर सबसे बड़ा ताजिर, बेहतर ताजिर अगर देखना चाहते हो, मोहम्मद को उठाओ। इतने ईमानदार थे तिजारत करने में। आप अलैहिस्सलाम एक मौके पर 20 ऊंट लेकर पहुंचते हैं फरोख्त करने के लिए बाजार में, तो आपको कोई काम पेश आ जाता है, आप फौरन चले जाते हैं, अपने खादिम को कहते हैं कि 20 ऊंट को बेचना 1 लाख रुपए कीमत एक ऊंट की होनी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, लेकिन एक जो 20वां ऊंट है वो लंगड़ा है, उसका पैर टूटा हुआ है, उसकी कीमत 1 लाख नहीं 50,000 रुपए रखना। लेकिन वो खादिम उस लंगड़े ऊंट की कीमत बताना भूल जाता है, पूरे 20 ऊंट को 20 लाख में बेचता है। जब ये ऊंट पैसा लेकर जाता है अल्लाह के नबी के पास, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र कितनी थी? 20 साल की उम्र थी। नबूवत नहीं मिली थी आप अलैहिस्सलाम को। 20 साल की उम्र में कितने बड़े ईमानदार, नबी पर एतराज करने से पहले
दुनिया के ताजिरों, सबसे बड़ा ताजिर अदानी को मानते हो, मुकेश अंबानी को मानते हो, अनिल अंबानी को मानते हो, टाटा बिरला को मानते हो, ये हेच है, कोई औकात नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने में। क्यों? ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये शेयर मार्केट में चीटिंग करते हैं, एनएफटी को अप्स एंड डाउन्स करते हैं मार्केट को, तब जाकर जनाब ये शेयर्स खरीदते, फिर आगे चलकर उसकी कीमत बड़ी में बेचते। अल्लाह के नबी ने इस चीज से मना किया। तिजारत के अंदर कोई बेईमानी नहीं, तिजारत के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई बेईमानी नहीं। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन, यू हैव टू फॉलो द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह मेथड। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनाओ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पैसे इतने कहां से लाए तुम? लंगड़ा जो ऊंट है उसकी कीमत तो 50,000 होनी चाहिए, 19.5 लाख कीमत होनी चाहिए ना, तुम 20 लाख क्यों लेकर आए? तो गुलाम ने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं थे, कि मैं भूल गया, मैं बताना भूल गया। कहा कि तुमने धोखा दिया उसको। फौरन घोड़े पर सवार हुए और चलते बने कि देखो कहाँ का था वो ताजिर, कहाँ से आया था? कहा जी यमन से आया था। यमन वाले रास्ते पर चलते रहे, कुछ दूर में जाकर मुलाकात हुई। कहा कि रुको, ये ऊँट कहाँ से ला रहे? कहा कि मक्का में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के ऊँट है, मैंने उनसे ख़रीदा है। वो तो नहीं थे, उनका गुलाम था। कहा कि डू यू नो हिम? कहा उसको जानते हो? कहा कि नहीं, हम उसको नहीं पहचानते। कहा मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। कहा क्या कहना चाहते हैं आप? कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक ऊँट है, वापस कर दो मुझे, लंगड़ा है वो ऊँट, तुम्हारा 50,000 रुपये मैं दे देता हूँ। गलती हो गई हमारे ग़ुलाम से, उसको पूरा एक्सप्लेन करना था, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमें माफ़ कर दो, बच्चे से गलती हो गई, इस ग़ुलाम से गलती हो गई, क्योंकि उसके अंदर कमी है, इसीलिए हम तुमको पूरी कीमत में नहीं दे सकते। एक काम करो, ये पैसे तुम 1 लाख लो, वो ऊँट हमको दे दो, वरना तुम जाकर वहाँ कहोगे कि कितनी बड़ी गद्दारी कर दी, कितना बड़ा धोखा दे दिया। 20 साल की उम्र में अब ताजिर थे। हमारा बच्चा 20 साल की उम्र में ताजिर बनता है, बिजनेसमैन बनता है? नहीं बनता है। 20 साल की उम्र में थे, मोबाइल में सिर्फ सेल्फी खींचते हैं हमारे बच्चे, मोबाइलों के अंदर फ्रेंड्स, ग्रुप बाजी, व्हाट्सएप बाजी, फेसबुक बाजी। नहीं मेरे नौजवानों, कुछ बनो, दुनिया के अंदर दिखाओ। बेहतरीन रास्ता है रोजी रोटी कमाने का तिजारत के लाखों रुपए ज़रूरी नहीं है। आप 50,000 रुपए भी जमा कर कर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते, कोई बड़ा काम ज़रूरी नहीं। अल्लाह के नबी के पास पूंजी नहीं थी। अल्लाह के नबी किन से पैसा लेते थे? साइब बिन कैस अल मखजूमी से पैसा लेते थे। उनसे जाके पैसा उठाया, 1 लाख उठाया, 10 लाख उठाए, और आप अलैहिस्सलाम एक एक पैसा जोड़कर फौरन देते थे। तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमीन किसने कहा था? साइब बिन कैस अल मखजूमी ने कहा था, जिनका असल नाम जर्जीस था। साइब बिन कैस अल मखजूमी। क्यों? उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कभी भी 1 रुपए की गड़बड़ी नहीं की। हम और आप भी कर सकते, लेकिन हमारा बच्चा सेल्फी में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इधर उधर बर्बाद कर रहा है। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद है, रसूल है, अल्लाह के नबी बनने वाले हैं। उसके बावजूद भी जमीन को, इलाके को, समाज को नहीं छोड़ा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा ये ऊँट मुझे दे दो, पैसे ले लो, मैं तुमको ये नाकिस ऊँट नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हमारी खुश नसीबी है कि हमको आपका ऊँट मिला। कहा क्यों, कौन सी बड़ी बात है, हमसे भी बड़े बड़े ताजिर हैं यहाँ पर। कहा कि वो अलग बात है, मुझे ताकीद, मैं भी एक गुलाम हूँ। उस ताजिर ने कहा मैं भी एक गुलाम हूँ, यमन में मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मुझे यूँ कहा है, जा रहे हो जाओ, उसी ऊँट को, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का ऊँट खरीदना, किसी और का मत खरीदना। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। इस वाकई में बहुत ही अच्छा बयान था। सही बात है कि जो गलत है उसको सज़ा तो मिलना चाहिए। उस आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ कितना बुरा किया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो यही चाहूँगी कि उसको सज़ा मिले और उसको भी महसूस हो कि किसी को दर्द देना कैसा होता है। वाकई में वीडियो बहुत अच्छा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।